वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस सीरीज में जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पार्ट 5 में हम पहुंचे हुए हैं। पार्ट 5 जो कि हमारा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 के अंतर्गत आता है। इस पार्ट 5 की जो हेडिंग है वो है द यूनियन। तो यूनियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेंटर के बारे में, और सेंटर में भी हम जो यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि लिखे गए हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 के बीच में। आज जो हम आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल हमारा 76। आर्टिकल 76 के बारे में आज हम बात करेंगे। आर्टिकल 76 जो कि लिखा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं हमारी कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहलाया जाता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में एक आर्टिकल हमारा दिया हुआ है, आर्टिकल 76, और इसी में इनके बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक एक करके हम एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहली चीज कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि अपॉइंट किसे किया जाए। क्या किसी को भी उठा के हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो पर्सन होना चाहिए जो क्वालिफाइड हो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जिसमें सारी क्वालिफिकेशंस हैं, जो वो सारी क्वालिफिकेशन पूरी करता हो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, उसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब बना दिया तो उनकी ड्यूटी क्या होगी, क्या ड्यूटी दी जाएंगी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता क्या है? तो ये करता है लीगल एडवाइस देता है सरकार को, गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्या कोई ड्यूटी है? जी हां, बिल्कुल है। क्या क्या? वो सारी ड्यूटीज जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा इसे दी जाए, वो सारी ड्यूटीज भी पूरी करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में अगर इनको कोई ड्यूटी करने को बोला जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई ड्यूटीज भी इन्हें करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा अगर कोई लॉ लेके आ जाए जिस लॉ के द्वारा अटॉर्नी जनरल के ऊपर कोई ड्यूटी दी जाए तो वो ड्यूटी भी उन्हें करनी पड़ेगी। तो लॉ के द्वारा दी गई ड्यूटी भी इन्हें करनी पड़ेगी। यानी एक मेन ड्यूटी है कि सरकार को लीगल एडवाइस देना। इसके अलावा अगर उनको और कोई ड्यूटीज दी जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या लॉ के द्वारा, वो ड्यूटीज भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करनी पड़ती हैं। अब इससे आगे चलते हैं। इनके कुछ राइट्स भी हैं। इनके पास राइट है कि ये किसी भी कोर्ट में, पूरे इंडिया के किसी भी कोर्ट में ये जाके एज ए ऑडियंस जा सकते हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता। पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में ये जाके एज ए ऑडियंस वहां पर जा सकते हैं किसी भी केस में। ठीक है, तो ये इनका राइट भी हो जाता है। फिर उसके बाद बात आती है कि कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, इनका टर्म कितना रहेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये सिर्फ उतना ही रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। तो टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। उनकी मर्जी नहीं है तो वो नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक सीधी सी बात है, वकील हम किसे रखते हैं? वकील के पास जब हम किसी केस को लेके जाते हैं तो वो हमारे सारे राज जानता है। अगर कोई भी वकील होगा तो वो हमारे सारे राज जानता है। तो अगर सरकार ने अगर कोई वकील रखा है तो वो सरकार के सारे राज जानता है। अगर सरकार बदल जाती है तो उस केस में वो आने वाली सरकार को पिछली सरकार के सारे राज बता सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, हम कहें, इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस रहते हैं। तो वो इंस्टेबिलिटी ना आए, इसीलिए इनके टर्म को फिक्स नहीं किया गया है। ये छोड़ा गया प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट जब तक चाहें तब तक इनको बनाए रख सकते हैं। और आमतौर पर जब भी सरकार बदलती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बदल दिया जाता है। अब उसके बाद एक और चीज कि इनको रिम्यूनरेशन कितनी मिलेगी, इनकी पेमेंट क्या होगी। तो पेमेंट इनकी कितनी होगी? पेमेंट उतनी होगी जितनी भी प्रेसिडेंट डिसाइड करें।
आमतौर पे आपने देखा होगा अभी तक जो आर्टिकल्स पढ़े, तो पेमेंट आमतौर पर पार्लियामेंट डिसाइड करती है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पेमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है जब उसे अपॉइंट किया जाता है। तो ये हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, जो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के। तो इनके बारे में आपको भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज हम इसी आर्टिकल को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे के आर्टिकल्स के साथ फिर मिलेंगे। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।